अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। सो गाइज़, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चलने वाले ई रिक्शा और उससे परेशान हुई आवाम। तो देखते हैं कौन से रिक्शा हैं और क्यों आवाम ई रिक्शा से माने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से क्यों परेशान है। भारत की सड़कों पर चलने वाली कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो अपने ड्राइवर्स की हरकतों से काफ़ी ज़्यादा बदनाम है। कुछ लोग स्कॉर्पियो से परेशान हैं, कुछ लोग थार के ड्राइवर से परेशान हैं, तो कुछ की नाक में क्रेटा वालों ने दम कर रखा है। लेकिन इन सबसे भी जो बड़ा कल्पिट है जिसने सभी रोड यूजर्स और कम्यूटर्स की नाक में दम किया हुआ है वो है ई रिक्शा। ई रिक्शा ओए 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 ओए, गिरना नहीं, ई-रिक्शा की गिरना संख्या इंडियन सिटीज में पिछले कुछ सालों में उसी तेजी से बढ़ी है जैसे किसी इंसान अबे के शरीर कितनी में है? वायरस फैलता है। और जिस तरीके से एक वायरस आपकी बॉडी को बीमार बनाता है, उसी तरीके से इस रोड वाले वायरस ने हमारी सड़कों को बीमार बना दिया है। क्योंकि ई रिक्शा चलाने वाले ज्यादातर लोगों को गाड़ी चलाने की तमीज बिल्कुल भी नहीं होती है। ये कहीं से भी अपने ई रिक्शा को घुमा देते हैं, ये किसी भी रोड पर रॉन्ग साइड में जाने लग जाते हैं, ये कहीं से भी सवारी बिठाने या फिर उतारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रोड पर बहुत ज्यादा कंजेशन बढ़ता है और इन वजहों से एक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन रोड एक्सीडेंट सिर्फ इनकी हरकतों की वजह से ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इनका नशा करके रिक्शा चलाने की वजह से भी बढ़ रहे हैं। ई रिक्शा का ये पूरा सिस्टम एक माफिया की तरह चलाया जा रहा है, जिसमें अक्सर पुलिस वालों की सांठगांठ भी देखी जाती है। और क्योंकि बहुत सारे रोड यूजर्स इन ई रिक्शा से परेशान हैं, इसीलिए इस वीडियो में मैं इन ई रिक्शास के इस मैनेज को पूरा का पूरा डिकोड करने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि कैसे अब सरकार इन पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। और हाँ, ई रिक्शा है ना, ये भारत की सड़कों पर सबसे पहले 2010 के आसपास देखे गए थे। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में तब जितने भी रिक्शा हुआ करते थे ना, वो सभी के सभी पेडल वाले होते थे। इसमें हम भी घूमे इंडिया में। अपने पैरों की जान लगाकर चलाना पड़ता था। हाँ, आज भी ये वाले रिक्शा हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन तब तो सारे के सारे यही वाले हुआ करते थे। और हम सब जानते हैं कि इन रिक्शा को चलाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और इसीलिए इन रिक्शा पुलर्स की हेल्प करने के लिए ई रिक्शा को लाया गया ताकि इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। लेकिन ये इलेक्ट्रिक रिक्शा बाहर से इंडिया के अंदर लेके आए गए थे, जो कि एक इंडिविजुअल रिक्शा पुलर की हैसियत से बहुत ही ज्यादा बाहर थे, और इसीलिए उस ई रिक्शा का जन्म हुआ जिसे फादर ऑफ इंडियन ई रिक्शास बोला जाता है। दरअसल 2012 में मिस्टर विजय कपूर, जो कि एक IIT ग्रेजुएट हैं, उन्होंने चांदनी चौक और सदर बाजार के रिक्शा पुलर्स की हालत देखी और उनसे समझा कि उन्हें इस पैडल वाले रिक्शा को चलाने में किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और बहुत वेट होता है पीछे बंदों का जिनको चलाना पड़ता है रिक्शा। अपनी खुद की एक ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी लॉन्च कर दी, जिसका नाम था SCAPL, और इनका जो पहला ई रिक्शा था उसका नाम था मयूरी। हो सकता है आपने भी ये नाम शायद कभी ना कभी पहले सुना हो। इस ई रिक्शा को इंडियंस की नीड के हिसाब से बनाया गया था, यहाँ की सड़कों के हिसाब से बनाया गया था, और ऐसा बनाया गया था कि ये ज्यादा सवारी ढो पाए। साथ ही साथ ये भी कोशिश करी गई थी कि इसका जो प्राइस हो वो ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए, ताकि ये इंडिविजुअल्स के हाथ में जा सके। और अगर आप इस ई रिक्शा को ध्यान से देखोगे ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि आज सड़क पर चलने वाले ज्यादातर ई रिक्शा दिखाई देते हैं। इसके बाद से ही ई रिक्शा की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन 2019 के बाद से इनकी डिमांड ने वो तेजी पकड़ी कि देखते ही देखते आज इंडिया के अंदर 300 से भी ज्यादा ई रिक्शा असेंबलर्स और मैन्युफैक्चरर्स पैदा हो गए हैं, जो कि मोस्टली चाइना से पार्ट्स मंगाते हैं और यहाँ पर अपने अपने ई रिक्शास को असेंबल करके बेचते हैं। लेकिन 2010 या फिर 12 की तरह आज कोई भी ई रिक्शास के अंदर इनोवेशन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। बस ये सोचा जा रहा है कि कैसे दूसरे असेंबलर के मुकाबले अपना ई रिक्शा सस्ता कैसे बेचा जाए, जिसके चलते इंडिया के अंदर बहुत ही बुरी क्वालिटी के ई रिक्शास बेचे जाने लगे हैं। और ये सब चीजें मुमकिन हो पाई हमारी सरकार के नेक इरादों की वजह से। इंडिया की ज्यादातर मेट्रो सिटीज दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की टॉप लिस्ट पर आती है, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये आज से ही नहीं है, हमारी सिटीज बहुत ही पहले से इस लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर आती हैं, और इसीलिए क्लीन ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने भी ईवीज को प्रमोट करना काफी पहले से ही चालू कर दिया था, उन्हें इंसेंटिवाइज करके। और इन्हीं इंसेंटिव्स की वजह से ई रिक्शास की जो सेल्स है उसमें बूम देखने को मिला। अप्रैल 2019 में नेशनल गवर्नमेंट ने फेम के फेज 2 को लॉन्च किया था। फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक, जो कि भारत सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने की स्कीम है। इसके फेज 2 को जब अप्रैल 2019 में लॉन्च किया तो इसे लगातार 3 साल तक चलाया गया, और इसमें इंसेंटिव्स कुछ इस तरीके से थे। 2 व्हीलर ईवीज को 15,000 रुपए पर किलोवाट या फिर अप टू 40% कॉस्ट ऑफ व्हीकल तक के इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे, और 3 व्हीलर्स को 10,000 रुपए पर किलोवाट तक के दिए जा रहे थे, और मान के चलाया जा रहा था कि बनाए तो खूबसूरत थे यार, होगा वो 5 किलोवाट से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब वहीं तक हम देंगे इंसेंटिव। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स भी अपने अलग अलग इंसेंटिव्स दे रही थी। अब ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शास थे ना, इनके जो प्राइजेस थे वो ऑलरेडी CNG वाले 3 व्हीलर से काफी ज्यादा कम हुआ करते थे, और आज भी कम ही है। जैसे ज्यादातर जो ई रिक्शास होते हैं वो 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए की कीमत के बीच में मिल जाते हैं। ऊपर से जब इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे तब इनके प्राइजेस और भी ज्यादा स्लैश हो गए थे, और इसी कम प्राइस की वजह से इनकी सेल्स धड़ाधड़ होने लग गई। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं था, इसके पीछे दूसरा रीजन ये था कि जो इनकी सेल्स थी ना, उसके ऊपर कोई भी फाउंडेशंस नहीं थी।
सीएनजी वाले 3 व्हीलर्स लिमिटेड रन्स में निकाले जाते हैं और इनको चलाने के लिए बैज भी एक्वायर करना पड़ता है और जो ड्राइवर बैज होल्ड करते हैं सिर्फ वही इन सीएनजी वाले ई-रिक्शा में बैज की जरूरत नहीं है और वही उसे चला भी सकते हैं। लेकिन ई रिक्शा में ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं थी, इसीलिए कोई भी इन्हें जितनी मर्जी संख्या में खरीदने लगा और जिस मर्जी को चलाने के लिए देने लगा, चाहे उसके पास लाइसेंस हो या फिर ना हो। और ये भी एक और रीज़न बना जिसकी वजह से ई रिक्शास की जो संख्या है वो सड़कों पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और आज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये सिटी रोड्स को ब्लॉक करने लगे हैं। जैसे कि अगर मैं नोएडा की बात करूं तो 2011 में यहाँ पर सिर्फ 10 ई रिक्शास हुआ करते थे, लेकिन आज 2024 में इनकी संख्या 17,162 पर 10 से 17। और ऐसे ही कंजेशन की प्रॉब्लम ई रिक्शा की वजह से ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर देखने को मिल जाएगी। ज़्यादातर सिटीज़ में ई रिक्शास के लिए कोई भी डेजिग्नेटेड रिक्शा स्टैंड नहीं होता है जहाँ पर ये खड़े हो सके, इसीलिए जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती है या फिर जहाँ पर भी फुटफॉल ज़्यादा होता है ना, ये लोग अपने ई रिक्शास को वहीं पे ले आके खड़ा कर देते हैं, वो भी बिना किसी परमिट एंड परमिशन के। लखनऊ के कई की एरियाज में अब एक बार में 50 से 60 रिक्शास 14-14 घंटे के लिए खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ लखनऊ की ही नहीं है, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, वृंदावन और ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर सेम यही प्रॉब्लम है। और दिक्कत वाली बात ये भी है कि ये लोग कोई भी रूट फॉलो नहीं करते हैं, ये कभी अपनी मर्जी से शेयरिंग के अंदर चलाने लग जाते हैं इसे, कभी इसे पर्सनल ऑटो की तरह यूज़ करने लग जाते हैं, कभी ये किसी राउट को पकड़ लेते हैं या फिर कभी ये सीधा लोगों को उनके घर पे उतारने लग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ई रिक्शास को भारी संख्या में खरीदने वाले लोग अपने रिक्शास को रोड पर खड़ा करते हैं और खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर भी, वो भी फुल अथॉरिटी के साथ। और इन्होंने जो अपने लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना, वो तो हद से ज्यादा घातक है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं दिल्ली एनसीआर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ई रिक्शास आज की डेट में सवारी से भी ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से एनसीआर रीजन के कई सारे इलाकों के अंदर जो कंजेशन है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इनकी संख्या की ही नहीं है, इनको चलाने वाले लोगों की भी है। इंटरनेट पर अक्सर आप ऐसी वीडियो सरफेस होती हुई देख सकते हैं जहां पर ई रिक्शा ड्राइवर्स ड्रग्स का अब्यूज कर रहे होते हैं, वो भी रिक्शा पर बैठे, वो अपने हाथ पैरों पर इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, पता नहीं कौन सा ड्रग भर के। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रिक्शाज होते हैं वो इस तरीके के लोगों के हाथ में कैसे पहुंच जाते हैं। वेल, इसका मेजॉरिटी रीजन ये है कि ये जो ई रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं ना, वो इनको ओन नहीं करते हैं, बल्कि वो इनको रेंट पे चलाते हैं और जो इनका रेंट होता है ना, वो काफी ज्यादा कम होता है। ज्यादातर जो ई रिक्शाज होते हैं उनका लगभग 300 रुपए के आसपास ही रेंट होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी तरीके के असामाजिक आदमी के हाथ में पहुंच जाता है और वो आदमी इस रिक्शा को पूरे दिन चलाकर अपने नशे का जुगाड़ कर लेता है। और जब इस तरीके के लोग इन रिक्शास को चलाते हैं ना, तो इनकी वजह से एक्सीडेंट्स भी खूब होते हैं, क्योंकि ये लोग कोई भी ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना ना तो जानते हैं ना ही ये इंटेंशनली करना चाहते हैं। और जब इनके एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो इनमें बैठे पैसेंजर्स को इंजरी ज्यादा लगती है और जान तक भी चली जाती है। ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं जहां पर लोगों की ई रिक्शा में एक्सीडेंट होने की वजह से जान चली गई हो। और ऐसा मेजरली 2 रीजन की वजह से होता है। एक तो ये कि ये जो ई रिक्शाज होते हैं ना, इसमें सिर्फ 4 लोग परमिट होते हैं, लेकिन ये हमेशा ही ओवरलोड करके चलते हैं। और दूसरा ये कि जो ई रिक्शाज होते हैं इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल होती है, क्योंकि पता नहीं चाइना की किस 3rd क्लास फैक्ट्री से इनका माल आता है और इंडिया के कौन से मोहल्ले में लगी फैक्ट्री में इन्हें असेंबल किया जाता है। अब यार, ये जो इतने सारे रूल्स को ब्रेक करते हैं, इतना केओस मचाते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सवाल आपके मन में भी उठता होगा, राइट? वेल, इसका जवाब ये है कि पुलिस भी अक्सर इनसे मिली होती है। पुलिस वालों को जो इन ई रिक्शा के ओनर्स होते हैं ना, वो अक्सर मंथली बेसिस पर पैसे भेजते हैं और ये लोग कोई आम 1-2 रिक्शास को ओन नहीं करते हैं, ये कई 100, 150 रिक्शास को ओन करते हैं और बहुत मोटा पैसा जाता है पुलिस वालों को हर महीने। इसीलिए पुलिस कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन शायद अब और ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब अवैध रिक्शास को बैन करने की तैयारी कर रही है। लखनऊ में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक रिक्शास को 11 रूट्स पर बंद कर दिया है, खासकर प्राइमरी रोड्स पर जहां पर इनकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा लगती थी। वहीं नोएडा में भी 1097 इलेक्ट्रिक रिक्शास को सीज कर दिया गया है और ये कार्रवाई लगातार चले जा रही है। सिमिलरली जयपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, इलेक्ट्रिक रिक्शास ड्राइवर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ में उनको 9 रूट्स पर बंद कर दिया गया है। और इन सभी के अलावा दिल्ली में भी अब देखने को मिल रहा है कि अवैध ई रिक्शास पर जमकर कार्रवाई हो रही है और ई रिक्शास को जब्त करके सीधा क्रश किया जा रहा है। अब सरकार इस ई रिक्शा वाली प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ई रिक्शा एट फर्स्ट प्लेस एक प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। ई रिक्शा एक बहुत ज्यादा क्लीन, शांत 2 लोगों को मैक्सिमम या 3 लोगों को बिठा सकती है, जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट साबित होता है पतली पतली गलियों के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर सरकार की करप्शन पर पकड़ अच्छी होती पहले से, तो इतने रिक्शा सड़कों पर होते ही नहीं, और जितने चल रहे होते उन्हें इनके ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबली चला रहे हैं, क्योंकि अगर इसके लिए लाइसेंस चलाने का लाइसेंस होता है, जिसकी वजह से कई सारे असामाजिक लोग इनसे दूर रहते हैं, ट्रैफिक चालान होते हैं उनके भी ना। लेकिन ये ई रिक्शा हमारे पास तो पाकिस्तान में बेसिकली अभी तक आए हैं, लेकिन लोगों ने लेना भी शुरू भी नहीं किए। इतनी मिकदार जब हो जाएगी तो हो सकता है यहाँ भी कंजस्टेड माहौल हो जाए। तो गाइज़, आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, माने इलेक्ट्रॉनिक कार, ईवी बाइक्स, ईवी कार और ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शाज लेने चाहिए या नहीं। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।